I hope you all are fine, and today we are going to do illustration number 14 and it is quite complicated क्योंकि इसमें मुझे बोल के रखा हुआ है अलॉटमेंट के बाद एक पर्सन के शेयर कैंसिल करने हैं और एक पर्सन के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद कैंसिल। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज है, तो ये सम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो कृपया अपनी नजर यहीं बनाए रखें, otherwise you might be in problem. Okay, Deepak Limited issued 5 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 25. Deepak Limited ने 5 लाख शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है और प्रीमियम 25 रुपए। 5 लाख शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है और प्रीमियम का पैसा 25। ओके, ऑन एप्लीकेशन रुपीज 13 पर शेयर। एप्लीकेशन पर कितना मंगा रहे हैं ये लोग? 13 पर शेयर मंगा रहे हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर अ टोटल 5,80,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने की मिली हमको? 5,80,000 की, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मिली है, ज्यादा मिली हुई है। ओके, तो एंड एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, जो ज्यादा मिली है उसको हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट। अनु who was allotted 4,000 shares could not pay allotment money, hence shares were forfeited after allotment. ये चीज इसकी अलग है। शेयर तो हमने कल भी कैंसिल किए पर वो छिल्ले जाते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? अलॉटमेंट के बाद ही शेयर कैंसिल कर दे। इसकी थोड़ी सी एंट्री अलग होगी, वो हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं जो आप नॉर्मल करते थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर इशू किए? सॉरी, कितने शेयर एप्लीकेशन मिली हमको? 5,80,000 का, और एप्लीकेशन पे हमने कितना मंगाया? 13 रुपए। 5,80,000 शेयर का 13 रुपए, 75,40,000। ओके, एप्लीकेशन का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो हम एंट्री करते आ रहे हैं आज तक वही ही रहेगा। ओके, ये हम लोग जो नॉर्मल एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। किस चीज का बाटी है? ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? बांटेंगे डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके, और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखो मैंने कल ही बताया था, शेयर का पैसा शेयर कैपिटल में, शेयर का पैसा शेयर कैपिटल में। तो हमने इशू कितने किए थे? 5 लाख। इधर 5 लाख के आएंगे, कोई भी प्राणी इधर 5,80,000 ना लिखे, क्योंकि हमको एप्लीकेशन 80 एक्स्ट्रा मिली हुई है। 5 लाख का 3 रुपया, 15 लाख। शेयर का पैसा यहाँ पर बेटा 3 रुपए है, जबकि 10 रुपए तो प्रीमियम है, तो ये क्या हो जाएगा? 15 लाख। ओके, अब बाकी के 80,000 हैं, उसको मैं क्या कर दूंगा? रिफंड। कितना रुपया? 3 रुपए रिफंड देने का। 13। सीधी बात है, जितना पैसा लिया है उतना पूरा रिफंड दूंगा। 13 रुपए, 3 रुपए 10 लाख। बेटा देखो 13 रुपए आया था एप्लीकेशन का, रिफंड पे पूरा 13 ही देना पड़ेगा ना। सर 5 लाख शेयर इशू किए तो उसके कितने में किए? 13 रुपए एप्लीकेशन पर मंगाए, बरोबर, जिसमें से रिजेक्ट कर दिए 80,000 शेयर, तो उसको बैंक से थ्रू पैसा वापस दे देंगे। 80,000 × 13
अब शेयर का पैसा 3 है और एक्स्ट्रा जो 10 रुपया वो प्रीमियम का है। टू सिक्योरिटी ये देख, ये 13 रुपया दिया है इंक्लूडेड। ओके बेटा एक बार वापस देखो, अभी स्टार्ट किया 5 लाख शेयर हमने इशू किए थे शेयर का पैसा शेयर कैपिटल में। तो देखो टोटल 13 रुपए थे, 13 में से 3 रुपया शेयर का था और 10 रुपए प्रीमियम का था। तो जितना शेयर का पैसा था वो मैं कहाँ डाल दूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में 3 रुपया 5 लाख शेयर का, और बाकी का जो एक्स्ट्रा के 80,000 शेयर थे उसको 13 रुपए रिफंड कर दूंगा। क्या आया 80,000 into 10,40,000। 13 रुपए की कर दो। अब 3 रुपए शेयर के हो गए तो 10 ही करो। उनको थोड़ी हमने जो बाकी के ऊपर के 80,000 एक्सेस एप्लीकेशन आया है उसको तो पूरे 80,000 के पूरे पैसे देने पड़ेंगे ना। जो एक्स्ट्रा के हैं उनको थोड़ी कुछ शेयर वेयर देना ही है, उनको तो सीधा भगाना है, समझो। ठीक है, उनको भगाना है इसलिए उनको पूरे पैसे देने हैं। अब बचा क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसको मैं उसके अकाउंट में डाल दूंगा। 5 लाख शेयर पे 10 रुपया प्रीमियम का है, 5 लाख शेयर पे 10 रुपया प्रीमियम का है, मतलब 50 लाख रुपए किसमें चले जाएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। इधर क्या आ जाएगा 75,40,000। बेटा जरा वेरीफाई करो इन तीनों का टोटल ये होना चाहिए, बस वो अच्छा है। इधर तो कुछ अलग ही दिख रहा है। इलस्ट्रेशन 14 दीपक ओके ओके। अब अलॉटमेंट की बारी आई है। अलॉटमेंट में हम क्या करते हैं, तो देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि उसमें भी हमने प्रीमियम मंगाया है। देखो अलॉटमेंट का पैसा कितना है 17, मतलब 17 है, टोटल 17 रुपीज है, जिसमें 17 2 रुपए शेयर का है और बाकी का 15 रुपया प्रीमियम का है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है 15 रुपया प्रीमियम है। तो शेयर का पैसा शेयर कैपिटल में, मतलब 5 लाख शेयर पे, यहाँ 5,80,000 लिखूंगा ना, नहीं 5 लाख ही होगा ना, वो तो चलेगा ना बेटा। वो जो एक्स्ट्रा के थे उनको घर भगा चुके हैं हम, बराबर। અહીંયા રૂમાલ જોવાનું પછી કહેવાનું કે તમે શું કરાયું, મને ધ્યાન નથી આવ્યું। अरे वो जो पहले 5,80,000 की एप्लीकेशन आई थी, 80,000 तो ऊपर दी थी। रमन नहीं ऐसे ऐसे चला, ओके। और बाकी के 5 लाख शेयर पे हमको प्रीमियम मिला कितना, 15 10 लाख में 15 रुपए है, 75 अलॉटमेंट में 15 रुपए है, मतलब 75 है, और ऊपर का 10 75 लाख प्लस 10 सर ये 10 लाख कैसे आया सर? देखो 5 लाख शेयर पे टोटल 17 अलॉटमेंट का है, मतलब 2 रुपया शेयर का और 15 रुपया प्रीमियम का। तो शेयर कैपिटल में शेयर का 2 रुपया, मतलब 5 लाख शेयर का 2 रुपए, कितना हो जाएगा टोटल 10 लाख। और वैसे ही 5 लाख शेयर का 15 रुपए 75, ठीक है। अब जैसे शेयर का पैसा शेयर कैपिटल में और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालेंगे, बराबर। ओके ओके, अब पैसा मिल रहा है। अब कौन है ये बेटा, अनूप को आप आज गालियां दोगे पूरे दिन में, ये मैं आपको लिख के देता हूं। इसके से यहां से कैंसिल कर दो। ये जो अनूप है ना, अनूप, इसको आप गालियां दोगे आज पूरे दिन में, देखते कैसे बताता हूं। क्यों अभी इधर से झटके चालू सर हमें फर्स्ट कॉल और वो फाइनल कॉल दिया है, तो अपने को अलग अलग लिखने का। देखो बेटा पहले मेरी बात सुनो। अनूप एक ऐसा बंदा है जिसने 4,000 शेयर खरीदे थे। अनूप एक ऐसा बंदा है जिसने 4,000 शेयर खरीदे थे, अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं, तो कलर कर दिया ना, ये हमने मंगाया है, कलेक्ट करना बाकी।
अब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कंपनी ने को ज्यादा गुस्सा आया, कंपनी अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर कैंसिल, तो फिर छेले तक राह नहीं देख रही। अरे तो सर फिर से शेयर इशू करेंगे सर इन्होंने कैंसिल के बाद टाइम दिया होगा ना। हाँ वो टाइम दिया होगा, बस अभी यहाँ पर फोकस करो, ठीक है, इतनी कंडीशन याद रखना। हाँ तो अभी अपने जो करते थे वही पैसा मिला नहीं, मतलब 5 लाख में से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट कितना नहीं मिला, इसमें 5 लाख में से 4,000 काट देंगे। ओके, अब मेरी बात सुनो, 5 लाख शेयर हमने इशू किए थे, उसमें से 4,000 का पैसा नहीं मिला, मतलब कितने बचे? 4,96,000 का मिल गया इसका मतलब, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखो 4,96,000 का कितना पैसा मिला? 32,000। यहाँ तक तो बेटा अभी तक हम करते ही थे। 5 लाख में से 4,000 का पैसा नहीं मिला तो कितने रिमेनिंग है? 4,96,000 का मिला। 96,000 4,96,000 का 17 रुपया आया, मतलब है भारत साथे जણાવવાનું કે આગળ नहीं है बहुत मस्त। ओके सर, अगर ये सिर्फ डायरेक्ट अलॉटमेंट लिखे तो नहीं चलेगा सर? चलो ओके, कंपनी ने बोला है शेयर कैंसिल करो तो कर देने का। कल शेयर कैंसिल किया था, क्या एंट्री की थी? क्या था? इक्विटी शेयर डेबिट किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया था। क्यों पता है? क्योंकि शेयर कैंसिल कर रहे हैं, हमारी एक तरीके से लायबिलिटी कम हो रही है, बरोबर। અહીંયા સુધી क्लियर? दूसरा मैंने क्या लिखवाया था? कितने शेयर कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पर? 4,000। कल याद करो, पूरे 10 रुपए के शेयर है ना? एक वही चीज आज नहीं करते, 10 थोड़ी होगा, आधे हो गए, आधे 20। देखो देखो देखो, अपनी टिप्पणी मत दीजिए। कल 10 रुपए के शेयर थे, 7.5 के शाहरुख खान को दिए थे और 2.5 रुपया। अब देखो, कल हमने छेले जाके कैंसिल किया, छेले मतलब सब कॉल मंगा लिए ना, उसके बाद जाके कैंसिल किया। यहाँ पर अर्ध में कैंसिल किया। अभी तक कितने पैसे मंगाए? मेरे को एक चीज बताओ, अभी तक कितने शेयर के पैसे मंगाए? मैं वर्ड क्लियर करूँ, अभी तक कितने शेयर के पैसे मंगाए? 5 एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की होती है, 5 हुए, 5 मंगाए। कैसे पता? देखो 3 रुपया एप्लीकेशन में मंगाया और 2 रुपया अलॉटमेंट। तो आप बोलोगे सर શું વાત કરો यार, एक में 13 और एक में 17 प्रीमियम में नहीं बोल रहा हूँ, समझो मैं क्या पूछ रहा हूँ। प्रीमियम क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा? अभी तक जितना पैसा का शेयर मंगाया है, जितना पैसा हमने मंगाया है उतना ही अमाउंट लिखेंगे शेयर का पैसा, शेयर कैपिटल में। मतलब अभी तक कितना पैसा मंगाया है? 5 रुपया। एक यही चेंज है। प्रीमियम क्या होता है वो तो बोल दो। सर एक बार ओके बेटा चलो देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल में शेयर का पैसा कौन सा आएगा? जितने अभी तक पैसा मंगाया है उतना ही शेयर कैपिटल में लिखेंगे। कल क्या हुआ था? हमने छेले जाके कैंसिल किया था, कल हमने छेले जाके कैंसिल किया था, इसलिए यहाँ पर मैंने पूरा 10 लिखा था, क्योंकि हमने पूरा 10 रुपया मंगा लिया था, उसने दिया नहीं। यहाँ पर हमने कितना अभी तक मंगाया? 5 रुपया। तो शेयर का अमाउंट यहाँ पर क्या रहेगा? ओनली 5 रुपीज। ठीक है। अब एक सिक्योरिटीज प्रीमियम हमको नहीं मिला है। अलॉटमेंट वाला सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 15 रुपए का। वो हमको उसने दिया नहीं है, और हम यहाँ पर ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। मेरी बात ध्यान से समझो, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी उस बंदे का ऐसा समझ लिया है कि आ गया, बट एक्चुअली आया। तो
सीधी सी बात है, ऐसे केस में क्या करना पड़े, सिक्योरिटी प्रीमियम में से माइनस। पर अकाउंट में माइनस होता नहीं है, अकाउंट में तो क्या करना पड़ता है, रिवर्स इफेक्ट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। अमाउंट इसकी बड़ी ध्यान से लिखना, 4000 शेयर की 15। अब आप बोलोगे सर एप्लीकेशन का 10 रुपए का क्या करने का, बोलने की इच्छा ना, अपना हुआ यार, ऐसा करो। जो नहीं मिला अपने को वही देखना है, मिल गया वो जय श्री राम। और क्या चाहिए, मैं वापस क्लियर कर रहा हूँ, शेयर कैपिटल में कितनी वैल्यू, अभी तक जितना पैसा मंगाया उतनी, प्रीमियम में जितना प्रीमियम नहीं मिला टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये तो सेम एंट्री है आप जो करते थे। 4000 शेयर पे कितना अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, 17। इसमें प्रीमियम क्यों गिन रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आमा 68,000 આમાં અંદર ગણેલું છે ને, તો આમાં અલોટમેન્ટ માં જોવા જઈએ તો उतना क्रेडिट कम हुआ है। देखो यहाँ पर हम पूरा पैसा गिन रहे हैं कि इतना पूरा पैसा आ गया, पहले हमने अलॉटमेंट को डेबिट किया 85 लाख से, और फिर क्रेडिट कितने से किया, खाली 8432,000 4000 शेयर के पैसे काट, मतलब फुल पैसे से हमने किया है ना, फुल अमाउंट से। इधर भी हाँ, फिर तो इसलिए भी फुल अमाउंट ही लिखना ही पड़ेगा। इन शॉर्ट अलॉटमेंट का जितना पूरा नहीं आता उतना पूरा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फुल अमाउंट से पहले किया था, नीचे तो पूरा वहां पर भी फुल अमाउंट से। कितना आया इसका, चलो छोड़ो कितना भी आया कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लास्ट में टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, लॉस कितना हो, लॉस नहीं, हमको फायदा कितना, उस बंदे ने अपने को कितने पैसे दिए वो देखेंगे। खाली एप्लीकेशन के दिए कितने रुपए, 10 रुपए तो जेब में गए। ये बड़ा संगीन क्वेश्चन है सर, 10 रुपए तो जेब में आ गए हमारे, 10 रुपए तो जेब में गए, वो तो सीधे सीधे उसी टाइम डाल दिए। फायदा कितने का है अभी, और 3 रुपए का। प्रीमियम तो हमेशा हमारी जेब में ही रहेगा। देखो 4000 शेयर पे एप्लीकेशन, समझ नहीं पाया सर। हाँ ये बता रहा हूँ। एप्लीकेशन पे अपने 13 रुपए मंगाया था, उसमें से 10 तो प्रीमियम का था, सिक्योरिटी प्रीमियम का था 10 रुपया, वो उसमें चला गया, उसका खत्म हो गया बात। 3 रुपया किसका था, शेयर का। अब वो किस में जाएगा, शेयर फॉर फीचर में, वो हमारा फायदा हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम में ऑलरेडी पैसा चला गया है, जो गया उसको भूल जाने का। सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो गया वो गया, पर शेयर का हमको हिसाब रखना पड़ेगा कि भाई शेयर में कितना पैसा हमको बच रहा है। तो एक शेयर पे हमको यहाँ पर कितना रुपए बचा था, 3 रुपए। एप्लीकेशन पर जो इशू किया था वो वाला। तो इसका बड़ा ध्यान से करो, एंट्री खत्म हुई है, मैं वापस एक बार क्लियर करूं, सही खत्म, ये वाली एंट्री खत्म हुई है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट उतने ही अमाउंट से करेंगे जितना अभी तक पैसा मंगवाया हो। प्रीमियम जितना ना मिला हो उतना, मतलब जैसे कि यहाँ पर हमको अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं मिला है तो उतना ही डेबिट करेंगे जितना ना मिला, मतलब 4000 शेयर पे 15 रुपया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट फुल अमाउंट, मतलब 17 रुपए पूरी मंगाई थी तो 4000 शेयर पे 17 रुपए। शेयर फॉर फीचर मींस कितना पैसा हमको फायदा हुआ, ठीक है। अब कोई बंदा ऐसा हो जिसको फॉर फीचर नहीं समझ आता है, उसके लिए मस्त सॉल्यूशन है, 4000 × 5 करो 20000, 15 × 4 6000, 6000, 4000 × 70 68,000 सर। बराबर। ये 80 में से इसको माइनस कर दो तो आपको शेयर फॉर फीचर मिल जाएगा। जिसको ना समझ आए उसके लिए ये बेस्ट वे है। आपको फिर खाली 3 ही चीज याद रखनी रहेगी कि भाई जितने तक पैसा मंगाया उतना उस पे लिखने का, सिक्योरिटीज प्रीमियम जितने का नहीं मिला वो लिखने का, और अलॉटमेंट में पूरा पैसा लिखने का। बाकी फॉर फीचर तो आपको माइनस करके लिख डालने का। वार्ता मतलब फॉर फीचर में ये शो करने की जरूरत नहीं है कि 4000 नहीं वो करोगे नहीं तो चलेगा, ये तो मेरे को आता है इसलिए, बाकी तो अपने ही। ये माइनस कौन सा करना है,
कौन सा समझ आ रहा सर इसमें 12,000, 80 में से 12,000। प्रीमियम मंगा रहे लेक्चर में। ओके, ये था बेटा अलॉटमेंट की कहानी। अलॉटमेंट के बाद शेयर कैंसिल कर दिए। बेटा देखो बहुत बार ऐसा होगा, बोलेंगे शेयर कैंसिल करके री इशू अलॉटमेंट के बाद ही कर दिए, पर भगवान की दया से ऐसा अभी बोला ऐसा बोल सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करने का, बैंक अकाउंट है क्या बेटा। तो सर ऐसे सम कटना वो जो अमाउंट जो बोले वही करनी थी ना। हाँ, वो फिर वहां से बोलेंगे जैसी सिचुएशन। अब हम क्या करेंगे, अगला कॉल मंगाएंगे, फर्स्ट कॉल मंगाएंगे 2 रुपए पर शेयर। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। भाई अपना नॉर्मल आ जाओ अपनी लाइन पे। इक्विटी शेयर कैपिटल। सर इसमें 4,96,000 के ओहो इंटेलिजेंट लोग। बेटा कितने पे पैसे मंगाएंगे यहाँ पर? नहीं 5 लाख में 4,000 हो गया तो 5 लाख में 4,000 बता देंगे। 2 कितना शेयर पर मंगाएंगे? 5 लाख नहीं, 5 लाख यहाँ पर बेटा खाली 4,96,000 शेयर से आप पैसा मंगाओगे, क्योंकि बेटा 4,000 शेयर हमने ऊपर कैंसिल कर दिए हैं, तो उनसे पैसा मंगाने का भी कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है ना, शेयर ऊपर ही कैंसिल कर दिए। क्या इसका आएगा? नाता 9,92,000। अगर फिर से रीइश्यू करते तो तो पूरा 5 लाख। आप पॉइंट पकड़ो ना छोकरा। क्या अगर अगर ऐसा होता ना कि यहाँ पर कैंसिल किए, फिर उसके बाद री इशू किए, फिर कॉल मंगाने का आता, तो फिर वापस पूरे 5 लाख का मंगा। री इशू किए उसमें अमाउंट 4,000 रहेगी। शेयर की अमाउंट तो 4,000 ही है। ओके, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 4,96,000 into 2 9,92,000। 9,92,000। बेटा रीजॉइन करना इफ मीटिंग एंड्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू। उसके बाद वाली एंट्री सर 9,92,000 है सर। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 9 लाख। सुनो 4,96,000 के हमने पैसे मंगाए थे। अब उसमें से पूर्वी एक शेयर होल्डर है जिसने 3,000 शेयर के पैसे और नहीं दिए, मतलब अब कितने रिमेनिंग शेयर के पैसे आए हमारे पास? खाली 4,93,000। 4,96,000 के पैसे मंगाए, पर पूर्वी ने 3,000 शेयर पे पैसे नहीं दिए, मतलब अब कितने के पैसे आएंगे? खाली 4,93,000 के 2 रुपए। 9,86,000। फाइनल कॉल में कुछ नहीं किया। अब कंपनी वापस बिगड़ी। कंपनी बोलती फर्स्ट कॉल के बाद पूर्वी के शेयर भी कैंसिल। हमने जरूर चाहा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री सेम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट। इसने प्रीमियम दे दिए? नहीं। शांत कूल माइंड। अभी तक कितना पैसा मंगवाया? पूर्वी से 7 टोटल। हाँ कितना मंगवाया? 7 रुपया। 3 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट। टोटल कितना पैसा मंगाया? 3 2 5 2 7, मतलब 3,000 शेयर पे 7 रुपया अभी तक मंगवाया है। तो कोई फीचर है बेटा देखो उसी की बात ये है, इसका प्रीमियम एकदम क्लियर चल रहा है क्योंकि इसने अलॉटमेंट का पैसा हमको दिया था, मतलब इसमें प्रीमियम का झंझट मारी। कल की तरह एंट्री, इसने किसका पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल। तो क्या करेंगे? 3,000 शेयर पे 2 रुपया इसने नहीं दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6,000 और ये 21,000। बेटा देखो प्रीमियम हम हजम करके बैठे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी भी क्लियर करूंगा। अब आप बोलोगे सर प्रीमियम को तो कुछ गिनो। उसने प्रीमियम नहीं भरा होता तो अपने देखते, बाकी नहीं भरा वार्ता का भरा।
यहाँ पे नहीं भरा तो देखो लिखा, जब भर दिया है तब कोई टेंशन नहीं। और सर थोड़ा कैमरा नीचे भी करना। उल्टा हो गया। ओके सो 5 लाख शेयर हमने इशू किए थे, उसमें से 4000 पहले हमने कैंसिल कर दिए और 3000 बाद में यहाँ पर कैंसिल किए शेयर्स। तो अब हम कितने पे पैसा मंगाएंगे? खाली 4,93,000 शेयर्स पर ही पैसा मंगाएंगे। 4,93,000 पे 3 रुपए, 14,79,000। और फाइनल कॉल में किसी ने नाटक किए नहीं, सबने ऑन टाइम पैसा दे दिया, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। આમાં બધાના પૈસા આવી ગયા, તો 14,79,000 and 14,79,000 यहाँ पे सबके पैसे आ गए, तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो एक बार सम पूरा ध्यान से देख लो।